अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जंग बहुत दूर दूर तक फैल गई। सलेबी फौज में ना जमीयत रही ना मरकजियत। उनकी रसद जंगी के कब्जे में आ गई थी। मैदान जंग में ना कोई सामना ना अकब। सलेबी इस जंग की सूझबूझ नहीं रखते थे जो मुसलमान लड़ रहे थे। फिर कफियत यह हो गई कि जो सलेबी सिपाही भाग सके भाग गए और जिनमें ताब ना रही वो हथियार डालने लगे। रिजनाल्ट हार मानने को तैयार नहीं था। उसने किसी और जगह कुछ फौज इकट्ठी कर ली और उसे यह भी पता चल गया कि जंगी कहाँ है। उसने निहायत अच्छी स्कीम से वहां हमला कर दिया। ये एक बड़ा ही सख्त मार्का था। सलेबी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। रिजनाल्ड की चालें और अपनी फौज पर कंट्रोल बहुत अच्छा था, मगर चौथवीं पांचवीं रात जंगी के शब खून मारने वाले एक दस्ते के चंद एक बाजू ने जान की बाजी लगा दी और रिजनाल्ड की जाती खेमागाह पर जहां शब खून मारा। यह जंगी की स्कीम के तहत इकदाम किया गया था। जंगी ने छापा मारों की ललकार पर हमला कर दिया। उस दौर में रात के वक्त लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। यह तरह मुसलमानों ने डाली थी कि रात को भी हमले जारी रखते थे। सुबह तुलू हुई तो सलेबियों का सुप्रीम कमांडर रिजनाल्ड कैदी की हैसियत से नूरुद्दीन जंगी के सामने खड़ा था और जंगी उसे अपनी शराइत बता रहा था। यह सलेबी कमांडर हर शर्त मानने पर आमादा था, लेकिन बात जब बैतुल मकदस पर आई तो रिजनाल्ड ने इनकार कर दिया। जंगी ने उसे कहा था कि बैतुल मकदस हमारे हवाले कर दो और आज़ाद हो जाओ। शाम तक सुल्तान अयूबी भी आ गया। रिजनाल्ड को पूरा एहतराम के साथ रखा गया था। सुल्तान अयूबी उसे बगलगीर होकर मिला। आप अजीम सिपाही हैं। रिजनाल्ड ने सुल्तान अयूबी से कहा। यूं कहो कि इस्लाम अजीम मजहब है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। सिपाही वही अजीम होते हैं जिनका मजहब अजीम होता है। मोहतरम रिजनाल्ड ने मुझसे पूछा था कि उनका बहरी बेड़ा नहीं आया था। नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान अयूबी से कहा, इन्हें सही जवाब तुम ही दे सकते हो, मैं तो यहाँ था। आपका बहरी बेड़ा पूरे तमतराक से आया था, सुल्तान अयूबी ने कहा, और वापस भी चला गया है। आपके बहुत से जहाज समंदर की तह में होंगे और जो डूबे नहीं उनके जले हुए ढांचे समंदर पर तैर रहे हैं। जो फौज जहाज़ों से उतर रही थी वो वापस नहीं जा सकी। हमने आपकी तमाम लाशें पूरा एहतराम से दफन कर दी हैं। सुल्तान अयूबी उसे जंग की सूरत हाल सुना रहा था कि रिजनाल्ड की आंखें और मुंह खुलता जा रहा था। उसे यकीन भी नहीं आ रहा था कि यह रुदात सच्ची है। अगर यह सच है तो आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्यों कर मुमकिन हुआ? रिजनाल्ड ने पूछा। यह राज उस रोज आप पर फाश करूंगा जिस रोज फलस्तीन से सलीब का आखिरी सिपाही भी निकल जाएगा, नूरुद्दीन जंगी ने कहा। आपकी यह शिकस्त आखिरी नहीं, क्योंकि आप इस सरजमीन से निकलने पर आमादा नजर नहीं आते। मैं आपको अपने इलाके दे दूंगा, रिजनाल्ड ने कहा। मुझे रिहा कर दें, जंग न करने का मुआहदा भी करूंगा। आपकी सल्तनत बहुत वसी हो जाएगी। हमें अपनी सल्तनत की ज़रूरत नहीं, सुल्तान अयूबी ने कहा। हमें खुदा की सल्तनत कायम करनी है, इस्लाम की सल्तनत जिसकी वसअत का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपका मकसूद इस्लाम की बेखूनी है जो मुमकिन नहीं। आपने फौजें इस्तेमाल कर देखी हैं, बहरी बेड़ा भी आजमा लिया है, अपनी बेटियों को इस्तेमाल कर देखा है। आपने हमारी कौम में गद्दार भी पैदा किए हैं। गुज़श्ता एक सदी में आपने कितनी कामयाबी हासिल की है। क्या ये मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने इस्लाम को कहां कहां से निकाला है? रिजनाल्ड ने कहा। इस्लाम तो बहिरा रोम के पास पहुंच गया था। स्पेन से इस्लाम की पसपाई क्यों हुई? रोम आपके हाथ से क्यों निकला? सूडान आपका दुश्मन क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि हमने तुम्हारे इस्लाम के मुआवजों को खरीद लिया था। आज भी तुम्हारे हुक्मरान भाई हमारे जर खरीद गुलाम हैं। उनकी रियासतों में मुसलमान रह गए हैं। हम वहाँ इस्लाम को जिंदा करेंगे दोस्त, सुल्तान अयूबी ने कहा। आप ख्वाब देख रहे हैं सलाहुद्दीन अयूबी, रिजनाल्ड ने कहा। आप दोनों कब तक जिंदा रहेंगे? कब तक लड़ने के काबिल रहेंगे? इस्लाम की पासबानी कब तक करोगे? मैं आप दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप सच्चे दिल से अपने मजहब के पासबान और बईखा हैं, लेकिन आपकी कौम में मजहब को नीलाम करने वालों की तादाद ज़्यादा है और हम खरीदार हैं। अगर आप हमारे साथ जंगो जदल की बजाय अपनी कौम को ज़र परस्ती, लज्जत परस्ती और तईश पसंदी से बचाने की मुहिम चलाएं तो हम यहाँ एक दिन भी ना ठहर सकेंगे। मगर मेरे दोस्तों, आप इस मुहिम में कामयाब नहीं होंगे, जिसकी वजह यह है कि अयाशी आपकी कौम में नहीं आई, बल्कि कौम के सरबराह और हुक्मरान अयाश हो गए हैं। इस हकीकत से आप चश्मपोशी ना करें कि जो बुराई हुक्मरानों की तरफ से शुरू होती है वो कौम में रिवाज की सूरत इख्तियार कर जाती है। इसलिए हमने आपके हुक्मरानों को अपने जाल में फांस लिया है
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے قتل کر دیں، مجھ جیسے چند اور صلیبی حکموں کو قتل کر دیں، اسلام کو بہرحال ختم ہونا ہے۔ ہم نے جس مرض کا زہر آپ کی قوم کی رگوں میں ڈال دیا ہے وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ وہ ایسی حقیقت بیان کر رہا تھا جس سے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم وہ صلیبیوں پر بہت بڑی فتح حاصل کر چکے تھے، اور ایک صلیبی بادشاہ جو صلیبیوں کا سپریم کمانڈر تھا ان کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قیدی ہاتھ آئے تھے۔ یہ صرف ایک جاسوس کا کارنامہ تھا جو اکرا سے اس حملے کی خبر لے آیا تھا۔ رجنالٹ اور دوسرے جنگی قیدیوں کو نور الدین زنگی کرک لے گیا اور سلطان ایوبی اس سے رخصت ہو کر قاہرہ چلا گیا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ اب نور الدین زنگی سے کبھی نہیں مل سکے گا۔ وہ اس مسرت کے ساتھ قاہرہ گیا کہ زنگی رجنالٹ جیسے قیمتی قیدی کو بڑی سخت شرائط منوائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ نور الدین زنگی نے بھی ذہن میں کچھ منصوبے بنائے ہوں گے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مارچ 1174 کے ابتدائی دن تھے کہ بغداد کے کسی علاقے میں شدید زلزلہ آیا جس نے 6-7 دیہات کو تباہ کر دیا۔ بغداد میں بھی نقصان ہوا۔ مورخوں نے اسے تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن زلزلہ کہا ہے۔ نور الدین زنگی کے دل میں اپنی عوام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ان کی امداد کے احکام جاری کرنے کی بجائے خود کرک سے چل پڑا۔ وہ ان کی دستگیری اپنی نگرانی میں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے کرک سے جانا تھا۔ بغداد اور ارد گرد کے حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ کرک سے رجنالٹ اور دوسرے صلیبی قیدیوں کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ بغداد پہنچ کر اس نے سب سے پہلے زلزلے کا شکار ہونے والے لوگوں کی طرف توجہ دی۔ دارالخلافہ سے باہر رہنے لگا۔ وہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی مدد کرتا رہا، جہاں رات آتی وہیں رک جاتا۔ اس نے کھانے کی پرواہ نہ کی کہ کیسا ملتا ہے اور کس کے ہاتھ کا پکا ہوتا ہے۔ اسے تباہ حال لوگوں کی خوشحالی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اپریل کے آخر تک اس نے تمام متاثرین کو آباد کر دیا۔ جب ذرا فرصت ملی تو اس نے اپنے طبیب کو بتایا کہ وہ اپنے گلے کے اندر درد محسوس کرتا ہے۔ طبیب نے دوا دارو کیا لیکن حلق میں سوزش بڑھتی گئی۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا لیکن مرد کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ بات کرنے سے بھی معذور ہو گیا، اور مئی 1174 کے پہلے ہفتے میں خاموشی سے جان افرین کے سپرد کر دی۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ زنگی کو خناق کا عرضہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن بعض مورخوں نے وثوق سے لکھا ہے کہ زنگی کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے زہر دیا تھا۔ ان دنوں جب زنگی زلزلے سے تباہ کیے ہوئے دیہات میں بھاگتا دوڑتا رہتا اور اس کے کھانے کے اوقات اور پکانے کے طور طریقے بے قاعدہ ہو گئے تھے، فدائیوں نے اسے کھانے میں ایسا زہر دینا شروع کر دیا تھا جس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ زہر حلق کی ایسی سوزش کا باعث بنا جسے طبیب سمجھ ہی نہ سکے۔ جنرل محمد اکبر خان نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیئر میں کئی بڑے بڑے اور مستند مورخوں کے حوالے سے اسی کی تصدیق کی ہے کہ نور الدین زنگی فدائیوں کا شکار ہوا تھا۔ زنگی کوئی وصیت نہ کر سکا، سلطان ایوبی کو کوئی پیغام نہ بھیج سکا۔ سلطان ایوبی کو اس وقت اطلاع پہنچی جب زنگی دفن ہو چکا تھا۔ دوسرے ہی دن بغداد سے ایک اور قاصد یہ اطلاع لے کے آیا کہ نور الدین زنگی کی وفات کے ساتھ ہی موصل، حلب اور دمشق کے عمرا نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، اور سلطان ایوبی کو یہ اطلاع بھی ملی کہ بغداد کے عمرا وزراء نے نور الدین زنگی کے بیٹے الملک الصالح کو، جس کی عمر صرف 11 سال تھی، سلطنت اسلامیہ کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ یہ عمرا نابالغ خلیفہ کو کس راستے پر ڈالیں گے اور وہ کیا گل کھلائیں گے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا کہ تم نے 5 مہینے گزرے، مجھے اطلاع دی تھی کہ اکرا میں اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا اور دوسرا پکڑا گیا ہے، تو میرا دل بیٹھ گیا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے صلیبیوں کا یہ سال دنیا اسلام کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بیٹھ جاؤ، میری باتیں غور سے سنو، اب ہمیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ اسلام کی بقا کچے دھاگے سے لٹک رہی تھی۔ ناظرین، مئی 1174 کا دن دنیا اسلام کا 1 تاریخ دن تھا۔ نور الدین زنگی کی میت کو ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا تھا کہ بہت سے انسانوں کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے تھے۔ یہ صلیبی نہیں تھے، یا یوں کہیے کہ صرف صلیبی نہیں تھے جو زنگی کے انتقال پر پرسرور تھے، ان میں مسلمان بھی تھے جو صلیبیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی خوش نظر آتے تھے۔ یہ مسلمان ریاستوں اور جاگیرداروں کے عمرا اور حاکم تھے۔ وہ سب زنگی کے گھر جمع ہو گئے تھے۔ وہ جنازے کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے بعض بے چین تھے، جیسے زنگی کے انتقال سے غم زدہ ہوں، مگر بے چینی یہ تھی کہ وہ زنگی کو شام سے پہلے پہلے دفن کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اکٹھے تو ہو گئے تھے لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو شکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔
इन लोगों का मजहब एक, खुदा एक, रसूल एक, कुरान एक और दुश्मन एक था, मगर हर एक का दिल दूसरे से अलग और जुदा था। इनकी मिसाल एक दरख्त की टहनियों की सी थी, जो टूट कर दरख्त से अलग हो गई हों और अब अलग अलग अपने आप को हरा भरा रखने की तवक्को लिए हुए हों। वो दौर दरअसल जागीरदारी और नवाबी का था। बाद मुसलमान रियासतें ज़रा वसी थीं और बाकी छोटी छोटी थीं। उनके हुक्मरान अमीर कहलाते थे। ये लोग मरकजी खिलाफत के तहत थे। इस्लाम के किसी भी दुश्मन के खिलाफ जंग हो तो ये उमरा खिलाफत को माली और फौजी मदद देते थे, मगर ये मदद सिर्फ मदद तक महदूद रहती थी। उसमें कोई मिली जज्बा नहीं होता था। वो अमन और सुकून से ऐश व इशरत करने की खातिर खिलाफत का मुतालबा पूरा कर देते थे। ऐश व इशरत की खातिर वो अपने सबसे बड़े बल्कि वाहिद दुश्मन सलेबियों से दरपर्दा दोस्ती करने से भी गुरेज नहीं करते थे। उनमें से बाज ने सलेबियों के साथ दरपर्दा मुआहदे भी कर रखे थे, लेकिन नूरुद्दीन जंगी का वजूद सलेबियों के रास्ते में एक चट्टान था। वो मुसलमान उमरा को कई बार शर्मिसार कर चुका था और उसने उन्हें जहन नशीन कराने की सरतोड़ कोशिश की थी कि सलेबियों ने इस्लामी वहदत से तोड़कर हड़प करते चले जाएंगे, मगर सलेबियों की मुहैया की हुई यूरोपी शराब नौजवान लड़कियों और सोने की ईंटों में इतनी कुव्वत थी जिसने उनके कान बंद और अकल सर बमोहर कर रखी थी। जंगी की आवाज़ जैसे पत्थरों से टकरा कर वापस आ जाती थी। वो सबसे पहले जागीरदार और नवाब थे, अमीर और हाकिम थे, जंग के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होने लगता था कि सलेबी उनकी जागीरों पर कब्जा कर लेंगे। इनके अलावा उनके दिलों में यह डर भी था कि उनकी रियाया ने अपने दुश्मन को पहचान लिया तो उसमें रूहानी बेदारी और कौमी वकार बेदार हो जाएगा। फिर रियाया उनकी नवाबी के लिए खतरा बन जाएगी। हकीकत यह थी कि रियाया उनके लिए मुस्तकिल खतरा थी। लोगों में कौमी वकार मौजूद था। जंगी की फौज उन्हीं लोगों की फौज थी। उसके मुजाहिदों ने 10 गुना दुश्मन का भी मुकाबला किया था। यह जज्बे का करिश्मा था। उमरा को यह जज्बा एक आंख नहीं भाता था, लिहाजा वो जंगी को भी पसंद नहीं करते थे और सलाहुद्दीन अयूबी को तो वो अपना दुश्मन समझते थे। अब जंगी फौत हो गया तो वो खुश थे। उन्हें मालूम था कि इस कौम में अब कोई जंगी नहीं रहा, जंगी दफन हो गया। सलेबियों पर मुसलमानों की जो दहशत तारी थी वो ख़त्म हो गई। उनके दिल में अब सलाहुद्दीन अयूबी का कांटा रह गया था, जिसके मुतल्लिक अब वो इतने फिक्रमंद नहीं थे जितने जंगी की ज़िंदगी में थे। अब सुल्तान अयूबी अकेला रह गया था। उसे मदद और कुमक देने वाला जंगी मर गया था। सलेबियों को असल खुशी तो इस पर हुई कि जंगी के बाद सरकर्दा उमरा और वज़रा ने जंगी के कमसिन बेटे अल मलिकुल सलेह को गद्दी पर बिठा दिया, जिसकी उम्र 11 साल थी। यह इंतखाब उन उमरा ने किया था जो दरपर्दा सलेबियों के दोस्त थे। इस तरह सुल्तानी की गद्दी सलेबियों के हाथ आ गई थी। उन उमरा में गुमश्तगीन नाम का एक अमीर जो दरअसल कलादार था और दूसरा सैफुद्दीन वाली मौसल था। दमिश्क का हाकिम शमसुद्दीन बिन अब्दुल मालिक था। अल जजीरा और नवाही इलाकों पर नूरुद्दीन जंगी के भतीजे का राज था। इनके अलावा कई और जागीरदार थे। इन सब ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। वो बज़ाहिर खिलाफत के मातहत थे, लेकिन अमलन आज़ाद हो गए थे। वो अपने अपनी जगह बहुत मसरूर थे, मगर महसूस न कर सके कि वो ज़रों की तरह बिखर कर सलेबियों का आसान शिकार बन गए हैं। जंगी की वफात से आलम इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा था उसे जंगी की बीवी ने महसूस किया, सुल्तान अयूबी ने महसूस किया और उन लोगों ने महसूस किया जिनके दिलों में इस्लाम की अजमत जिंदा थी। इस हादसे को बहुत दिन गुजर चुके थे। सुल्तान अयूबी कमरे में टहल रहा था। कमरे में मुस्तफ़ा जोदत नाम का एक आला फौजी अफसर बैठा बोल रहा था। मुस्तफ़ा तुर्क था। वो नूरुद्दीन जंगी की फौज में मंजनीकू का कमांडर था। जंगी की वफात के बाद उसने आलम इस्लाम में जो तबाहकुन इनकलाब देखा उसने उसे तड़पा दिया। उसने यह कहकर लंबी छुट्टी ले ली कि उसे तुर्की गए कई साल गुजर गए हैं, लिहाजा वो तुर्की अपने घर जाना चाहता है। वो दमिश्क से रवाना हुआ, कहरा पहुंच गया और सुल्तान अयूबी के पास चला गया। मुस्तफ़ा उन फौजी अफसरों में से था जो अफसर कम और मुसलमान ज़्यादा होते हैं। उसे मालूम था कि जंगी के बाद सिर्फ सुल्तान अयूबी है जो अजमत इस्लाम की पासबानी कर सकता है और करेगा। उसे डर था कि सुल्तान अयूबी को इस तरफ के हालात का इल्म नहीं होगा। चुनाचे वो सुल्तान अयूबी को वहाँ के हालात सुना रहा था। और फौज किस हाल में है? सुल्तान अयूबी ने उससे पूछा। मोहतरम जंगी मरहूम ने फौज में जो जज्बा पैदा किया था वो जिंदा है, मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, मगर यह जज्बा ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगा। आप जानते हैं कि सलेबियों के सैलाब को सिर्फ फौज ने रोक रखा है। मोहतरम जंगी मरहूम की ज़िंदगी में अमलान फौज हुकूमत कर रही थी। जंगी मंसूबे और फैसले फौज के हाथ में थे, लेकिन यह इकदाम खिलाफत के अहकाम के खिलाफ था। अब हम खिलाफत के पाबंद हो गए हैं।
हम अपने आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर खलीफा कोई जंगी मंसूबा बनाएगा ही नहीं तो फौज क्या करेगी? सलेबी जानते हैं कि मुसलमान उमरा में वो गैरत ही नहीं रही जो कौमी अजमत की खातिर लड़ाती और मरवाती है, और लोग जाने कुर्बान करते हैं। सलेबियों ने उमरा की गैरत खरीद ली है और अब वो सलारों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तकरीबी सरगर्मियां फौज में भी और कौम में भी शुरू हो गई हैं। अगर ये अमल जल्दी ना रोका गया तो सलेबी फौजी हमले के बगैर ही सल्तनत इस्लामिया के मालिक बन जाएंगे। सल्तनत इस्लामिया जगीरों में तकसीम हो गई है। उमरा को अब राह रास्त पर नहीं लाया जा सकता। वो सलेबियों की शराब में डूब गए हैं। उन्होंने वहां लड़कियों की फौज उतार दी है और इसके बाद मैं जानता हूं क्या होगा। सुल्तान अयूबी ने कहा, फौजियों को नशे और बदकारी का आदी बनाया जाएगा, बनाया जा रहा है। मुस्तफ़ा जोदत ने कहा, हशीशैन भी अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हो गए हैं। अब यूं होगा कि जो सलार या नायब सलार सलेबियों की दुश्मनी दिल से नहीं निकालेगा और जिहाद का कैल रहेगा, हशीशैन के पेशावर कातलों के हाथों पुरअसरार तरीके से कत्ल करा दिया जाएगा। मुस्तफ़ा ने सुल्तान अयूबी को तफसील से बताया कि कौन सा अमीर क्या कर रहा है। इस तफसील का लुब-ए-लबाब यह था कि उमरा जहां खुद मुख्तार हो गए थे वहां उन्होंने एक दूसरे को दुश्मन समझना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ फौजी तैयारियां शुरू कर दी थीं। सलेबी इस नफाक और चपकलिश को हवा दे रहे थे। आपने अच्छा किया जो मुझे वहां के हालात बताने आ गए हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, अगर आप ना आते तो मुझे इन तफसीलात का इल्म ना होता। अलबत्ता यह अंदाज़ा करना मुश्किल ना था कि 11 साल के बच्चे को सुल्तान बनाकर वो लोग क्या करना चाहते हैं। और आप क्या करना चाहते हैं? मुस्तफ़ा ने पूछा। अगर आपने फौरी कार्रवाई ना की तो समझ लें कि सल्तनत इस्लामिया का सूरज डूब चुका है। आपकी कार्रवाई सिर्फ जंगी होनी चाहिए। यह दिन भी मुझे देखना था कि मैं भइयों के खिलाफ जंगी कार्रवाई की सोचूंगा। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं इससे डरता हूं कि मेरे मरने के बाद गद्दार तारीख में यह ना लिख दें कि सलाहुद्दीन अयूबी खाना जंगी का मुजरम था। अगर आप इस डर से कहरा में बैठे रहे तो तारीख आप पर यह शर्मनाक इल्ज़ाम आयद करेगी कि नूरुद्दीन जंगी मर गया था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भी दम निकल गया था। उसने मिस्र पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए सल्तनत इस्लामिया को कुर्बान कर दिया था। हाँ, सुल्तान अयूबी ने कहा, यह इल्ज़ाम ज़्यादा शर्मनाक होगा। मैं हर पहलू पर गौर कर चुका हूँ मुस्तफ़ा। अगर मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकलता हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे घोड़े तले कौन रौंदा जाता है। मेरी निगाह में वो कलमागो कुफ़ार से बदतर है जो काफिर को दोस्त समझता है। आप वापस चले जाएं। मैंने अली बिन सुफियान को वहां भेज रखा है, लेकिन याद रहे कि वो जासूसों के भेष में गया है। वहां किसी को मालूम नहीं हो सकेगा कि अली बिन सुफियान उनके दरमियान घूम फिर रहा है और जायजा ले रहा है कि वहां किस किस्म की कार्रवाई की जरूरत है। आप जाकर यह देखें कि कौन कौन सा सलार मशकूक है। अली बिन सुफियान के साथ बहुत से आदमी गए हैं। वो जानते हैं कि उन्हें वहां क्या करना है। इसके साथ ही मैंने तमाम उमरा की तरफ इस पैगाम के साथ तेलची भेजे हैं कि उमरा इन हालात में जबकि सलेबी उनके सर पर बैठे हैं एक महाज पर मोर्चा बंद हो जाएं और आपस के इख्तलाफात मिटाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद नहीं कि वो पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ एक बार बता देना चाहता हूँ कि सीधा रास्ता कौन सा है। मैं उन्हें यह नहीं बताऊंगा कि उन्होंने मेरे कहने पर अमल ना किया तो मैं क्या करूंगा। नाजरीन, मुस्तफ़ा जोदत को रुखसत करके सुल्तान अयूबी ने अपने दरबान को चंद एक सलारों और इंतज़ामिया के हुकाम के नाम लेकर कहा कि उन्हें जल्दी से उसके पास भेजा जाए। ये उसकी हाई कमांड थी जिसे उसने बुलाया था। काजी बहाउद्दीन शद्दाद, जो सुल्तान अयूबी का दस्ते रास्त और हमराज दोस्त था और जो उसकी मजलिस मुशावरत में आला रुतबा और मकाम रखता था, अपने यादाश्तों में लिखता है, सलाहुद्दीन अयूबी को खुदा ने फौलाद के असाब अता किए थे। उसने अपनी शख्सियत और किरदार को इस कदर मजबूत बना रखा था कि पहाड़ों जैसे सदमे हंस खेल कर बर्दाश्त कर लेता था। अज़म का ज़िद्दी और मुस्तकिल मिजाज था। अमीर हो या गुलाम, वो हर किसी का यकसा एहतराम करता था। अलबत्ता किसी को दूसरों से मुमताज़ समझता तो सिर्फ बहादुरी और शुजाअत की बिना पर समझता था। उसके करीब रहने वाले उससे दो तरह का तअस्सुर लेते थे, एक रौब का, दूसरा मोहब्बत का। उसके सिपाही जब मैदान जंग में उसे देखते थे तो दुश्मन पर टूट पड़ते थे। एक बार यूं हुआ कि एक खादिम ने दूसरे खादिम पर जूता उतार कर फेंका। सलाहुद्दीन अयूबी कमरे से निकल रहा था, जूता उसे जा लगा। दोनों खादिम थर थर कांपने लगे, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने दोनों तरफ से मुंह फेर लिया और आगे निकल गया। यह किरदार की अजमत का मुजाहरा था। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन उसके सामने आते तो उसके मुरीद बन जाते थे।
नूरुद्दीन जंगी की मौत ने सल्तनत इस्लामिया को तारीख के सबसे बड़े खतरे में डाल दिया था। इस खतरे का सबसे ज़्यादा खतरनाक पहलू यह था कि अपने ही अमीर और वजीर सलेबियों के दोस्त और इस्लाम के दुश्मन हो गए थे। मिस्र के अंदरूनी हालात अभी पूरी तरह नहीं संभले थे। सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र से नहीं निकल सकता था। ऐसे हालात में वो यही कर सकता था कि सल्तनत इस्लामिया के दिफा का इरादा दिल से निकाल दे और सिर्फ मिस्र के दिफा को मजबूत रखे। लेकिन मेरा यह दोस्त ज़रा भर ना घबराया। इस जमन में मेरे साथ बात करते हुए उसने कहा, अगर मैं इस्लाम की पासबानी से दस्तबरदार हो जाऊं तो रोज़ माशर सलेबियों के साथ उठाया जाऊंगा। इस्लाम की पासबानी और फ़रोग को वो फरमान खुदाबंदी समझता था। उसने अपने आप को कभी हाकिम या हुक्मरान नहीं समझा। मुझे सलाहुद्दीन अयूबी की नौजवानी भी याद है, जब वो पूरी तरह इशो इशरत में डूब गया था। वो शराब भी पीता और रक्स सरूर का दिल दादा था। मौसीकी और रस की बारीकियों और गहराइयों को समझता और नौसवानी हुस्न को दिल खोल कर खराज तासीन पेश करता और तईश के लिए हसीन तरीन लड़की का इंतखाब करता था। कभी किसी के वहम गुमान में भी नहीं आया था कि यह नौजवान चंद ही साल बाद इस्लाम का सबसे बड़ा लंबरदार और इस्लाम के दुश्मनों के लिए बर्क और तूफान बन जाएगा। अपने चचा के साथ वो सलेबियों के खिलाफ पहले ही मरके में गया तो उसने सबको हैरान कर दिया, और जब उस मरके से वापस आया तो उसने पहला काम यह किया कि ऐश इशरत पर लानत भेजी और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। उसने कौम को और अपनी फ़ौज को यह नारा दिया कि सल्तनत इस्लामिया की कोई सरहद नहीं। उसे इस बदली हुई कफियत में देखने वाले तस्लीम नहीं करते थे कि वो कभी अय्याश भी हुआ करता था। किरदार की बुलंदी और पुख्तगी उसको कहते हैं कि अपने नफ्स और नफसानी ख्वाहिशात को मार दिया जाए। ये पुख्तगी सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार में थी। दोनों की महफिलों में वो कहा करता था, मुझे काफरों ने मुसलमान बनाया है। अगर हम अपने उन नौजवानों को जो मजहब से मुनहरिफ हो गए हैं काफिर की जहनीत दिखा दें तो वो राह रास्त पर आ जाएंगे। दुश्मन के साथ उन्हें प्यार के जो सबक दिए जा रहे हैं वह उन्हें कौमी वकार से महरूम कर रहे हैं। मैं अपनी कौम को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस याद कराना चाहता हूँ कि अपने आप को जान लो कि तुम कौन हो और क्या हो, और अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचान लो कि वो कौन है और क्या है, और तुम्हारे मुतालिक वह क्या इरादे रखता है। उसके किरदार का रुख दुश्मन नहीं बदला था। सलाहुद्दीन अयूबी अपने मकसद और अज़म में इस हद तक मगन रहा कि उसने कभी सोचा ही ना था कि वो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा कायद है, मिस्र का हाकिम कुल है और फन हर्ब व ज़रब का ऐसा उस्ताद के सलेबियों के कमांडर मुत्तहिद होकर भी उससे खौफ रहते हैं। उसकी माली हालत यह थी कि वो हज नहीं कर सका। जिहाद ने उसे मोहलत ना दी। आखिरी उम्र में उसकी यही एक ख्वाहिश रह गई थी कि हज पर जाए, मगर अब उसके पास इतनी रकम नहीं थी। वो जब फौत हुआ तो उसकी जाती मता सिर्फ 47 दरहम चांदी के और एक टुकड़ा सोने का था। उसकी जायदाद सिर्फ एक मकान था जो उसके बाप दादा का था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।